हाय, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्यूशन करने वाले हैं इंटीग्रेशन चैप्टर को। हम लोग का ये चल रहा है सिलसिला। 4 गो वीडियो में हम लोग इससे पहले देख चुके हैं ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का सॉल्यूशन 25 नंबर तक। ठीक है, अब जो 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन दिया है मॉडल सेट में, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आज सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन एक एक करके, इसके बाद फिर बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 26 है इंटीग्रेशन ऑफ x² बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6 इंटू dx। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, क्या है इसमें कि ऊपर में अगर x² है तो x² कब हटेगा, किसको डिफरेंशिएशन करने पर x² आता है। तो हम जानते हैं x³ को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² आएगा। ठीक है, मतलब जितना पावर इसमें है उससे एक ज्यादा पावर को डिफरेंशिएशन करना होगा तब जाके x² आएगा। तो हम इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, x² बटे 1 माइनस ये जो x टू दी पावर 6 है इसको हम x³ बना देंगे और उसका स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए x टू दी पावर 6 भी बन जाएगा और जो हमको चाहिए x³ वो भी आ गया, इनटू में क्या dx। अब हम लोग इसको पुट करते हैं x³ को y। तो बताइए x³ इक्वल टू अगर y तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x² इंटू dx बराबर dy। तो यहां से अगर हम x² इंटू dx का वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 को क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हो जाएगा dy बाई 3। अब देखिए सॉल्यूशन कितना इजी हो गया। जहां पे x² इंटू dx है, x² इंटू dx उसके जगह क्या लिखेंगे dy बाई 3। तो ऊपर में dy और बाई में क्या 1 बाई 3 बाई नीचे में क्या 1 माइनस x³ के जगह हम लिखेंगे y, तो हो जाएगा y का स्क्वायर। अगर स्क्वायर कर दे खुद से तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मूला बना, तो dy बाई a² माइनस y²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ a प्लस x बाई a माइनस x। ये होता है इसका फॉर्मूला। जहां पे a की जगह कुछ भी रहे a की जगह बैठा देंगे, x की जगह जो रहेगा x की जगह बैठा देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में a की जगह है 1, x की जगह है y, तो क्या हो जाएगा ये 1/3 बाहर है पहले से, यहाँ हो जाएगा 1/2a। 2a मतलब क्या 2 इंटू 1 इंटू लॉग ऑफ a प्लस x मतलब 1 प्लस y बाई 1 माइनस y, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस में क्या c। अब इसका देखिए एक बार फाइनल स्टेप देख लेते हैं। 1/2 इंटू 1 इंटू 3 मतलब क्या 1/6 लॉग ऑफ 1 प्लस y, और 1 प्लस y का वैल्यू हमने क्या पुट किया था x³। तो x³ बाई 1 माइनस x³ और प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। ठीक है, 27 है इंटीग्रेशन ऑफ sec² x बाई रूट अंडर tan² x प्लस 4 इंटू में क्या dx। अब देखिए इसको जरा हम लोग पहले अरेंज कर लेते हैं। ऊपर में sec² x बाई रूट अंडर ये जो tan² x इसको हम लिख सकते हैं tan x का स्क्वायर प्लस ये जो 4 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में क्या dx। हमने पहले से इसको फॉर्मूला बना के रख लिया है। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं tan x को पुट कर देते हैं, ऊपर वाला टर्म तो हट जाएगा क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन sec² होता है। तो पुट tan x इज इक्वल टू क्या y, दैट tan x का स्क्वायर डिफरेंशिएशन क्या होगा sec² x इंटू dx इज इक्वल टू dy। इंटीग्रेशन ऑफ sec² x इंटू dx की जगह क्या dy बाई रूट अंडर, अब बताइए tan x को क्या पुट किए हैं y, तो यहां बन जाएगा y² प्लस 2²। देखते हैं इसका कौन सा फॉर्मूला है। तो ये देखिए dy बाई रूट अंडर x² प्लस a² का फॉर्मूला आ गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई रूट अंडर x² प्लस a²। फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर x² प्लस a², ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम इसी फॉर्मूला पे इसको बैठाएंगे जहां पे x के जगह यहाँ पे क्या है y, और a के जगह पर यहाँ पे क्या है 2। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा log ऑफ x मतलब कितना y प्लस रूट अंडर x² प्लस a² मतलब y² प्लस a², और प्लस में क्या c। अब एक स्टेप और, log ऑफ y की जगह क्या पुट करेंगे tan x प्लस रूट अंडर tan² x प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, प्लस में क्या, ये होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर।
तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा कि इसको हम सोल्यूशन कौन सा फॉर्मूला के हेल्प से करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू डी एक्स। इसको तो एक ही स्टेप में हम इसको फॉर्मूला बना के फॉर्मूला का यूज करेंगे। 1 बाई बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू डी एक्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1 बाई 2a मतलब 2 इंटू 3 लॉग ऑफ x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। 1 बाई 2a इंटू लॉग ऑफ x माइनस ए बटे x प्लस ए। अब प्लस में क्या c, अब x के जगह x है, a के जगह 3 है, तो 3 3 बैठा दिए। आंसर क्या 1 बाई 6 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3 प्लस c। ठीक है, चलिए अब हम क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ई टू दी पावर x माइनस 1 इंटू क्या dx। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए यहाँ पे -1 के जगह कभी आपको +1 भी दे सकता है। तो हमको क्या करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अभी हम इसको ऐसे आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, हमको इसको ब्रेक करके ऊपर में या इसको डिवाइड करना पड़ेगा दो पार्ट में। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, तो क्या इसका सॉल्यूशन ये होगा, चलिए देखते हैं। ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, मतलब क्या 1 बाई 1। बताइए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। अब ई टू दी पावर एक्स से जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर में ई टू दी पावर एक्स ही होगा, माइनस है बीच में माइनस दे दिए। अब 1 से इसको इंटू करके लिखेंगे, 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स 1 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा +1। अब बताइए ये दोनों आपस में कटेगा तो क्या बचेगा 1 बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1। देखिए यही चीज ऊपर में था क्वेश्चन में, जिसको हमने तोड़ के क्या बना दिया इस प्रकार से। अब इसी का सॉल्यूशन फिर से करेंगे तो वही घूम के आ जाएगा। इसका मतलब हम जरूर इस वाले फंक्शन को इस प्रकार से हम तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि सर अगर माइनस की जगह प्लस दिया तो क्या करेंगे, तो अगर आपको माइनस की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस देता है तो हम उसमें इसको +1 में तोड़ेंगे, यहाँ बीच में क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास माइनस है तो हम माइनस वाला कंडीशन को लेके ही चलते हैं। जब आप प्लस कीजिएगा तो वही वाला आ जाएगा घूम के फिर से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को हम क्या किए, पहले इस प्रकार से दो फंक्शन में ब्रेक कर दिए। अब एक बार हम क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स बाई ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अब बताइए इस वाले टर्म में नीचे वाला को पुट करेंगे तो ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये कैसे, ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 इक्वल टू आई, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का तो 0 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी वाई। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स के जगह क्या लिखेंगे डी वाई बाई ये जो नीचे वाला टर्म है इसके जगह क्या लिखेंगे वाई माइनस इंटीग्रेशन में क्या है डी एक्स। अब बताइए 1 बाई वाई क्या क्या होता है लॉग वाई माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और इंटीग्रेशन हो चुका है तो प्लस में सी। अब हम इसमें क्या करते हैं वाई का वैल्यू तो डाल देते हैं। वाई बराबर क्या पुट किए थे ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, बैठा देंगे ई टू दी पावर एक्स माइनस 1, अब माइनस में एक्स प्लस में क्या सी। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू डी एक्स, ये है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बहुत किसी को लग रहा है कि log x है तो चलो 1 बाई एक्स कर देते हैं। 1 बाई एक्स जो है ना वो log x का डिफरेंशिएशन होता है, log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसीलिए इस वाले टर्म को इंटीग्रेशन करने के लिए हमको बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, u इंटू वी। ठीक है, देखिए जब दो फंक्शन रहे तो हमको उसमें u इंटू वी का यूज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो सर एक ही फंक्शन दिया है, किसको v है किसको u मानेंगे। तो जब एक फंक्शन देगा तो हमेशा उसको u और dx को v मान के क्या करना है, आपको सॉल्यूशन करना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको देते हैं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन यही है x इंटू ई टू दी पावर x इंटू में क्या है dx। अब बताइए दो तो फंक्शन आ गया तो इसमें u और v तो हम आराम से चूज कर लेंगे आई लेट के अनुसार, जैसे हम बताए हैं कि ILATE में ऊपर से आएंगे जो पहले आएगा वही मेरा फर्स्ट फंक्शन u होगा, नीचे आएगा जो उसको सेकंड फंक्शन v बोलेंगे। तो इस प्रकार दो फंक्शन अगर देता है तो u और v हम चूज कर लेंगे,
लेकिन अगर एक ही फंक्शन देता है तो हम किसको u और किसको v मान के बनाएंगे, क्योंकि log x का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं इंटीग्रेशन में। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा जो है जो फंक्शन देगा a को उसको u मानेंगे और जो dx उसको क्या मान के चलेंगे, v। अब u और v अगर पता चल जाए तो हम उसको ब्रेक कैसे करेंगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये u इंटू v इंटू में dx। बारीकी से समझिएगा इस फॉर्मूला का, अभी 2-3 क्वेश्चन लगातार बाय पार्ट्स का है, ठीक है। जब भी दो फंक्शन रहे इंटीग्रेशन में u इंटू v में, तो हम उसको इस प्रकार से पहले तो u और v पता करते हैं, कौन u है कौन v है आई लेट के अनुसार। जब पता चल जाए कि ये u है ये v है, तो हमेशा सबसे पहले u को छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे v इंटू dx, माइनस इंटीग्रेशन का सिंबल देंगे, एक मिडिल ब्रैकेट देंगे, dy dx करेंगे किसका, u का डिफरेंशिएशन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, और फिर बाहर को क्या लगा देंगे dx। और तब ये जो है ये क्या है, u इंटू v का इंटीग्रेशन जो है बाय पार्ट्स के फॉर्मूला के अनुसार है, ठीक है। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या है कि दो फंक्शन अगर रहे u और v आपको पता चल जाए कौन है, तो हम हमेशा फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे u को, v का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन करेंगे इंटू v इंटू dx। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो इस वाले इंटीग्रेशन के लिए हमको एक dx और लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे इस फॉर्मूला से। तो देखिए यहाँ पे u कौन है, log x, तो हम log x को छोड़ देंगे, तो इंटीग्रेशन किसका, v इंटू dx, तो v यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है खाली dx ही है, माइनस d बाई dx ऑफ किसका डिफरेंशिएशन, log x का, तो log x का कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, और मिडिल ब्रैकेट तो बंद करके आ रही हो क्या, dx इक्वल टू log x को छोड़ देंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx मतलब log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई x इंटू dx का इंटीग्रेशन x, और बाहर में आ रही हो क्या dx, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मेरा क्या मिला x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब x इंटू लॉग x और माइनस में dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और जब हो जाए तो प्लस में c। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाय पार्ट्स, एक ना एक प्रॉब्लम जरूर बाय पार्ट्स का रहेगा, ठीक है। इसलिए इस फॉर्मूला को एकदम दिमाग में रखना है। आप तुरंत log x देख के 1 बाई x नहीं मार देना है, क्योंकि पहला ऑप्शन नहीं दे देगा अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो कि log x का इंटीग्रेशन क्या 1 बाई x, और बहुत कोई जो है ये टिक मार के चलाएगा वहां से। इसलिए हमेशा जो है log x जब भी दिखे तो log x का इंटीग्रेशन नहीं होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है। तो उस कंडीशन में हम हमेशा इसको u और इसको v मान के क्या करेंगे, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 31 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x इंटू में क्या dx। हम अभी इसका एग्जांपल जब बता रहे थे तो यही क्वेश्चन का एग्जांपल लिए थे, हम तभी बोले भी कि आगे मिलेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब बताइए इसमें दो फंक्शन है, तो किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे। तो हम अभी तक एक तरीका बताए आई लेट, ILATE, आई लेट। आई से क्या होता है, आई से होता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। L से क्या होता है लॉग, A से होता है एलजेब्रा, एलजेब्रा मतलब x 2x 3x x क्यू x स्क्वायर सारा क्या है एलजेब्रा है। T से क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री, और E से क्या होता है, E से होता है एक्सपोनेंशियल, e टू द पावर x a टू द पावर x, ये सब क्या है एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। चलिए अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन u है कौन v है, तो हम आई लेट का मदद लेंगे। आई लेट की मदद से इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से समझिए। देखिए ये है एलजेब्रा, ये है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि x वाले जो है सब एलजेब्रा के कैटेगरी में आता है और x e टू द पावर x वाले एक्सपोनेंशियल के कैटेगरी में आता है। अब अगर हम ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल की एलजेब्रा, दो ही रहेगा हमेशा। अब दोनों में से हमको खोजना है कि कौन पहले आएगा ऊपर से। तो देखिए पहले एलजेब्रा आ रहा है, तो यदि पहले एलजेब्रा आ रहा है तो इसका मतलब एलजेब्रा जो है मेरा वो क्या है u है, और जो उसके बाद आएगा वो मेरा क्या है v है। एक बार फिर सोचिए इसको, पहले u और v चूज करना जरूरी है, नहीं तो फिर फॉर्मूला उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम एक क्या देखें कि एक एलजेब्रा है दूसरा एक्सपोनेंट है। जब हम इसमें ऊपर से आएंगे तो सबसे पहले हमको जो मिलेगा वो मेरा एलजेब्रा होगा, तो उसको हम लोग u बोलेंगे, और जो सबसे लास्ट में होगा वो एक्सपोनेंशियल है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे v बोलेंगे। अब u और v जैसे पता चल जाए इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। चलिए इस फॉर्मूला का हम बैठाते हैं।
बोलिए u को छोड़ना है मतलब x को छोड़ दिए, e टू द पावर x इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स किसका, u का, मतलब u यहाँ पे क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू डी एक्स। और जब इसका इंटीग्रेशन हो जाए तो बाहर में आ रहे हो क्या, dx लगा देना। अब x इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, और बाहर में क्या है आ रहे हो dx। अब x इंटू e टू द पावर x माइनस यहाँ e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e टू द पावर x ही होगा, और जब इंटीग्रेशन हो जाए तो प्लस में क्या c। बस यही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर बाय पार्ट्स का यूज करके। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बाय पार्ट्स एक क्वेश्चन जरूर रहेगा बाय पार्ट्स में। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी बाय पार्ट्स का ही क्वेश्चन है। क्या दिया है, x इंटू साइन एक्स इंटू क्या dx। अब बताइए कौन u होगा कौन v होगा, अभी तो हम पहचानने सिखाए हैं। देखिए ये जो x है ये क्या है, अलजेब्रा है, ये जो साइन x है ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री है। तो अलजेब्रा और ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले कौन आता है, तो देखिए अलजेब्रा ऊपर में है, ट्रिगोनोमेट्री उसके नीचे में है, तो अलजेब्रा सबसे पहले आएगा, इसीलिए अलजेब्रा को हम u नाम देंगे, और ट्रिगोनोमेट्री सबसे नीचे आएगा उसके बाद, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे v। अब u भी पहचानने सीख गए होंगे। अब u भी जैसे पहचान लेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज कर देंगे। तो अब देखिए क्या होता है, u को छोड़ते हैं मतलब x को छोड़ेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू डी एक्स, और तब इसके बाहर में आ रहे को क्या लग जाएगा dx। अब बताइए x को छोड़ेंगे, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1 इंटू साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और तब इसका इंटीग्रेशन अगर हो जाए तो बाहर में क्या dx। अब इसका ब्रेक करके लिखते हैं माइनस x इंटू कॉस x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और कॉस x का इंटीग्रेशन होता है साइन x, और जब सबका हो जाए तो प्लस में क्या c। तो इस प्रकार से अगर आप बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जानते हैं और u और v पहचानने जानते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम कुछ नहीं है, दो स्टेप में सॉल्यूशन होगा जैसे यहाँ पे हमने किए हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन लगातार बाय पार्ट्स का दिया हुआ है, आप इसको जरूर एक बार फिर से सॉल्व कर लीजिए बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा के, और इस फॉर्मूला को जरा दिमाग में रखिए। ठीक है, कि कैसे इसको हम लोग तोड़ते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं, और कैसे u और v पहचानते हैं। बार बार इसका 3 बार रिपीट किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी बाय पार्ट्स का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 33 इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx। अब देखिए tan इनवर्स x का भी कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स का अगर डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन करने पर आता है tan इनवर्स x। बहुत कोई क्या करेगा, जैसे tan इनवर्स देखेगा तुरंत मार के आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या c। अरे ये सरासर गलत है, क्योंकि ये इसका डिफरेंशिएशन होता है ना कि इंटीग्रेशन। तो जब भी आपको इनवर्स में कोई फंक्शन दिखे, जरूरी नहीं कि tan इनवर्स ही रहेगा, हो सकता है साइन दे, कॉस दे, कॉट दे, कोसेक दे, सेक दे, कुछ भी देगा, लेकिन अगर इनवर्स के साथ है तो उसका इसका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। उसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको बाय पार्ट्स का ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अब बताइए एक फंक्शन है, हमने अभी बताया था कुछ देर पहले कि अगर एक तो फंक्शन रहे तो उसको हमेशा u मानेंगे और dx को क्या मानेंगे v। लेकिन अगर 2 फंक्शन रहता तो हम एक को u एक को v मानते इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब जैसे हमको u और v पता चल जाए हम इसका क्या करेंगे, बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो tan इनवर्स x को छोड़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ dx, ब्रैकेट पे बंद करके आ रहेगा dx। अब tan इनवर्स x को छोड़ देंगे तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, मतलब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और सबका हो जाए तो इंटू में आ रहेगा क्या dx। देखिए ध्यान से देखिएगा, हम अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे क्या कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है।
तो अगर हम इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हैं तो देखिए तो कहीं पे भी tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ tan इनवर्स x को बाहर छोड़ दिए हैं, कुछ नहीं हुआ, ना डिफरेंशिएशन ना इंटीग्रेशन। यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो रहा है dy/dx, ना कि इंटीग्रेशन हो रहा है। जब एक बार इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा तब उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। इसीलिए इनवर्स वाला फंक्शन का कभी इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा बाय पार्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये तो सॉल्यूशन हो गया x इंटू tan इनवर्स x माइनस यहाँ क्या बचा, तो x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या dx। अब देखिए नीचे वाला को पुट करेंगे, ऊपर वाला हट जाएगा, तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको पुट कर देते हैं क्या y, तो इसका क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dy। अब 2 कहीं पे है नहीं तो 2 को उधर भेज देंगे, तो x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा dy बाई 2। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। x इंटू tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे dy बाई 2, मतलब बाहर लगा देंगे 1/2, ऊपर में क्या dy, और नीचे क्या बन जाएगा सिर्फ y। x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, और 1/y का क्या होता है log y प्लस c। x इंटू tan इनवर्स x माइनस 1/2, और log ऑफ y की जगह क्या बैठा देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है e टू द पावर x इंटू 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में क्या dx। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है, बार बार बोले हैं, ऑब्जेक्टिव जब बता रहे थे कि ये फॉर्मूला देगा या तो उस फॉर्मूला से क्वेश्चन देगा, ठीक है। देखिए बार बार रिपीट आ रहा है, e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x इंटू क्या dx। अगर इस पैटर्न में मेरा मिल जाता है कोई फंक्शन तो उसका इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू fx प्लस में क्या c। ऑब्जेक्टिव में 4-5 क्वेश्चन था, इसमें भी एक क्वेश्चन है, और भी हो सकता है इसके आगे में भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब बताइए कौन किसको हम fx मानेंगे, जो दूसरा वाला उसका डिफरेंशिएशन होगा। तो अगर डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो हम समझ सकते हैं कि अगर 1/x को fx मान लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस 1/x स्क्वायर होता है, तो ये अगर fx होगा तो ये f डैश बन जाएगा। चलिए तो हम लेट कर लेते हैं, लेट fx इज इक्वल टू 1/x, देयरफॉर f डैश x जो है हम जानते हैं क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, क्योंकि 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है। अब हम इसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, e टू द पावर x इंटू, बताइए फर्स्ट फंक्शन को हमने fx माना है तो हो जाएगा fx, यहाँ पे बीच में हमको प्लस ही चाहिए फॉर्मूला में, तो अगर यहाँ प्लस लेंगे तो ये तो जरूर माइनस आया होगा, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे f डैश x इंटू में क्या dx। अब प्लस इंटू माइनस करेंगे जब वैल्यू बैठा के तो माइनस आ जाएगा। चलिए अब अगर इस प्रकार का फॉर्मूला मिलता है तो हम अभी बताएं इंटीग्रेशन ये होता है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा e टू द पावर x इंटू fx और प्लस में क्या c। अब आंसर क्या, तो e टू द पावर x इंटू fx का वैल्यू क्या है 1/x और प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए मेरा 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस क्या x का स्क्वायर इंटू में dx। अब ये मेरा फॉर्मूला क्या है, तो ये फॉर्मूला से बनेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या dx। अब रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a प्लस में क्या c। आपको जरा सा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अभी हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इसको बनाते हैं। अब बताइए यहाँ पे a की जगह कितना है 2 और x की जगह कितना x, तो x/2 रूट अंडर a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे है a²/2, a² मतलब क्या 2 का स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स x/a, a मतलब कितना 2 प्लस में c।
अब इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, x/2 रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 1 को कटेगा 2 तो 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस में क्या c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, परफेक्ट आंसर होगा। आप लोग को हम 2-3 क्वेश्चन और दे रहे हैं, इसको जरूर बना लीजिए इसी पैटर्न में। 9 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये 2 क्वेश्चन फिर से आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए इसी पैटर्न में, अपने आप फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चन का आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 क्या है, तो रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इंटू में क्या dx। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जब ऑब्जेक्टिव पर बता रहे थे, ऑब्जेक्टिव 1 से 40, उसमें एक फॉर्मूला बनाने सिखाए थे कि अगर x वाला टर्म प्लस में है तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे, अगर x वाला टर्म माइनस में है तो हम उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग वही वाला फिर से रिपीट करते हैं, उसको सीखते हैं दोबारा। रूट अंडर, देखिए x वाला टर्म इसमें प्लस में है तो हमको इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, x स्क्वायर को लिख देंगे, तो ये बन गया क्या a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह x है तो यहाँ पे a तो लिखना ही पड़ेगा x। अब हम b के जगह ऐसा कौन सा वैल्यू लेंगे जो इसका इंटू करने पर 4x आएगा, तो देखिए b के जगह एक ही ऑप्शन बचता है 2 इंटू 2 इंटू x, तो क्या हो जाएगा 4x। और हमको फॉर्मूला का पैटर्न भी मिल गया कि a स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे a क्या है x और b क्या है 2। तो हम क्या करते हैं, अगर b 2 है तो अगला हमको 2 का स्क्वायर ही लेना पड़ेगा, तब ना यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बनेगा। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, b के जगह 2 लिया है तो 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर कहीं पे है नहीं, तो हम अगर 2 का स्क्वायर जोड़े हैं तो माइनस भी कर देंगे 2 का स्क्वायर, अब प्लस में पहले से कितना है 1 इंटू में क्या है। फिर से एक बार बता दो, इसको रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए। हमको जब भी x जो है इस प्रकार से दिखे तो x अगर प्लस में है तो हम बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर x माइनस में दिखे तो हम बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जानते हैं a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो हम इसको लिखे क्या, a का स्क्वायर, जहां पे a की जगह आया x प्लस 2a, a की जगह x था तो x बैठाए हैं, b की जगह ऐसा क्या लेंगे जो इसका इनटू हो जो है 4x बनेगा। तो यहाँ पे 2 के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, 2 के अलावा कुछ भी लेंगे तो 4x नहीं बनेगा, तो हमको तो बनाना है 4x, तो हम b की जगह क्या ले लिए 2। अब b की जगह जितना लेते हैं अगला आगे उसका स्क्वायर जुड़ता है तब ना फॉर्मूला बनेगा। तो अगर 2 का स्क्वायर हम खुद से जोड़े हैं तो माइनस भी कर देंगे 2 का स्क्वायर, और प्लस में 1 था तो 1 हमने लिख दिया। अब बताइए यहां से यहां तक ये फॉर्मूला है किसका, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना है -4 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस में 3, और हम 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इंटू में क्या dx। स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू x/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस में क्या c। आप लोग फॉर्मूला को एक बार लिख लीजिए, इसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं इस फॉर्मूला के आधार पर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x क्या है, x प्लस 2 है, तो इसका सॉल्यूशन में जो है जहां पे x है वहां x प्लस 2 बैठेगा, तो हो जाएगा x प्लस 2/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे a कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग ऑफ x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे x मतलब कितना, तो x प्लस 2 प्लस रूट अंडर x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इंटू में क्या है dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो चुका है तो हम क्या जोड़ देंगे, प्लस में c जोड़ देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है जहां पे ये है फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह कितना है x प्लस 2, तो जहां जहां x है फॉर्मूला वहां x प्लस 2 बैठा देंगे, जहां जहां a है वहां √3 बैठा देंगे। तो फॉर्मूला मेरा क्या बना x प्लस 2/2
रूट अंडर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन तो ही रिपीट आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, क्योंकि उसी को तोड़ ताड़ के हम इतना इतना कुछ किए थे, माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3/2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस रूट अंडर, इसको फिर से ब्रेक करेंगे वही क्वेश्चन रिपीट आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, अब प्लस में क्या, इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा फॉर्मूला बनाने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 को कैसे बनाएंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या dx। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 1 बाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स इंटू में क्या dx। अब इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं, क्या, ये जो फंक्शन इसको यहां से बाहर निकाल लेते हैं, तो नाउ 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो होगा a बाई एक्स प्लस b बाई 1 माइनस एक्स। ये जो फंक्शन है उसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया दो भागों में, 1 बाई एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये दोनों का भी एलसीएम वही आएगा x इंटू 1 माइनस एक्स, तो a के साथ कौन इंटू होगा 1 माइनस एक्स, प्लस b के साथ कौन इंटू होगा तो x, नीचे नीचे कैंसिल। अब बताइए 1 इक्वल टू क्या आया, a माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स। अब अगर हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो देखिए इधर में हमको मिलेगा x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म, लेकिन इधर में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा कांस्टेंट टर्म। तो अगर इस कांस्टेंट के साथ हम x वाला टर्म जोड़ना चाहेंगे तो x का कोफिशिएंट जो वो क्या होगा 0, 0 इंटू एक्स रहा होगा तब ना, x नहीं है, 0 इंटू एक्स क्या होता है 0, तो 0 इंटू एक्स जरूर रहा होगा तब यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट, x एंड कांस्टेंट। अब बताइए x का कोफिशिएंट क्या क्या है, इधर में x का कोफिशिएंट है 0, इधर में x का कोफिशिएंट क्या है माइनस a, अब प्लस में क्या b, एक वो इक्वेशन मिला। दूसरा a इधर कांस्टेंट इधर है 1, तो इसका मतलब a का वैल्यू हमको क्या मिल गया 1। अब a का वैल्यू इसमें डाल देंगे तो मेरा मिल जाएगा क्या b का वैल्यू माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, तो माइनस 1 प्लस b बराबर 0, देन b बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1, तो a का वैल्यू भी 1 आ गया, b का वैल्यू भी 1 आ गया। तो अब मेरा ये जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो पार्ट था मेरे पास इसको हमने दो भागों में तोड़ा था, इसी में इंटीग्रेशन लगा देना है, बस a का और b का वैल्यू जो भी निकलेगा उसको यहाँ पे बैठाना होगा। तो हम क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स मतलब कितना 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए प्लस b बाई 1 माइनस एक्स, तो b के जगह पर कितना है 1, तो लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स इंटू क्या dx। अब बताइए i इक्वल टू जो क्या हो जाएगा log x प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स है तो log x होगा, तो log ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस c। अब देखिए x तो नेगेटिव में है तो इसके आगे भी क्या जो है सिंबल लग जाएगा, तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, अरे यही इसका क्या होगा परफेक्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। 38 क्या है, रूट इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर x बाई 1 माइनस एक्स इंटू dx। अब हम इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसको सॉल्यूशन इजी वे में करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट x की जगह पुट कर देंगे क्या, तो साइन स्क्वायर t। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, अगर x बराबर इतना है तो dx बराबर क्या हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा 2 sin t और sin t का क्या cos t और t का क्या हो जाएगा dt, मतलब dx का जो वैल्यू है मेरा क्या आ जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा sin 2 थीटा इंटू क्या dt। अब इसको हम लोग क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, रूट अंडर जहां पे x है वहां क्या बैठाएंगे sin स्क्वायर t बाई 1 माइनस sin स्क्वायर t इंटू क्या dx। अब dx के जगह पर क्या बैठेगा, तो sin 2t इंटू dt। अब देखिए ध्यान से, रूट अंडर साइन स्क्वायर t
बाई नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी इंटू में क्या साइन 2t इंटू डी टी। अब देखिए मेरे पास क्या आता है, अगर रूट अंडर से निकालेंगे तो दोनों में स्क्वायर है तो बन जाएगा साइन टी और नीचे बन जाएगा कॉस टी इंटू ऊपर में साइन 2t को ब्रेक करते हैं 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू क्या डी टी। तो देखिए कॉस टी के साथ कैंसिल हो जाएगा तो फॉर्मूला मेरा क्या बना 2 इंटू साइन टी इंटू साइन टी क्या साइन स्क्वायर टी इंटू में क्या डी टी। अब हम लोग कल इसका फॉर्मूला देखे थे cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन के फॉर्म में, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब बताइए माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को अगर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और ये जो cos 2x को उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस cos 2x। मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला देखे थे कल को हम कि जब माइनस रहता है तो 2 साइन स्क्वायर होता है, जब प्लस रहता है तो 2 cos स्क्वायर होता है, बस इसी से आता है। ठीक है, देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मेरे पास आया 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके बदले क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर टी और इंटू में क्या डी टी। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब डी टी का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा टी माइनस, अब cos स्क्वायर को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ 2t बाय नीचे क्या लग जाएगा 2 इंटू में क्या डी टी। चलिए t माइनस 1/2 को बाहर निकाल देंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 इंटू डी टी माइनस 1/2 फिर से बाहर तो हो जाएगा cos 2t इंटू डी टी। तो t के जगह आप क्या बिठा देंगे, कितना पुट किए थे देखिए अब जहां पे t आया है एक स्टेप और लिख लेते हैं t माइनस 1/2 dt का t माइनस 1/2 cos 2t का होता है sin 2t अब बाई नीचे क्या 2 प्लस में c। अब जहां जहां t है वहां क्या बैठाएंगे तो देखिए यहां से हम t का वैल्यू हमको क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो t बराबर अगर निकालना है तो पहले स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा रूट, तो हो जाएगा sin t बराबर रूट x। अगर यहां से t का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा साइन इनवर्स रूट x, क्योंकि साइन को उधर भेजना पड़ेगा। तो जहां जहां t आपको दिखाई दे रहा है वहां वहां क्या लिखिए साइन इनवर्स रूट x माइनस साइन इनवर्स रूट x बाय 2 प्लस 1/4 साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स रूट x और प्लस में क्या c। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का क्यूब बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर साइन इनवर्स x को पुट कर देंगे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या t, तो जानते हैं साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या dt। ठीक है, तो देखिए यही वाला टर्म जो है मेरे पास क्या है नीचे में मौजूद है, तो हम ये वाला क्या करेंगे साइन इनवर्स x जहां पे था वहां लिखेंगे t का क्यूब और ये जो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इसके जगह क्या लिखेंगे dt। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t टू द पावर 4 बाई 4 प्लस c और t टू द पावर 4 का क्या मतलब कि साइन इनवर्स x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा परफेक्ट